हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें एरिया निकालना है उस स्पेसिफिक रीजन का जो हमारे पास एलिप्स की एक इक्वेशन दे रखी है और इक्वल टू 1 के इक्वल है। मतलब बेसिकली ये एलिप्स की इक्वेशन है। तो इसमें हम निकालेंगे कैसे। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन होगा क्या, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का एरिया निकालना हो, फॉर एग्जांपल एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, स्पेशली इंटीग्रेशन ये चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन का चैप्टर है, तो उसमें निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कर्व हो, या फिर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एलिप्स दे रखा हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम या तो उसको एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू फॉल कराएंगे, या फिर वही सेम सिचुएशन हम उसको वाई एक्सिस के फॉल करा सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन होती है जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको फॉल कराओगे। इसमें एक्स एक्सिस है, इसमें वाई एक्सिस है, सो उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको मेंशन करना पड़ेगा और उसकी आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ये है इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, सिंपल है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब है इसका सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x² / 16 + y² / 9 = 1। हम इसको जो जनरल इक्वेशन होती है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद x² / a² प्लस y के साथ क्या चलता है हमेशा, b² और इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। अब कंपेयर करा, x² सेम है, y² भी सेम है, और 16 और 16 कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से कंपैरिजन से क्या आया, a² की वैल्यू आ गई 16 और 9 की वैल्यू आ गई हमारे पास b²। यहाँ से a की वैल्यू, अब इसका स्क्वायर ये इधर जाएगा, अंडर रूट कन्वर्ट होगा तो ये आ जाएगा ±4 क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू है, और b की वैल्यू आ जाएगी ±3। अब मुझे समझ आ गया कि a डिस्टेंस होता है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में और b डिस्टेंस होता है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो अब मेरे को डायग्राम बनाने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा जो एलिप्स की शेप बनेगी, पहले तो आप इसमें ये नोटिस कर सकते हो कि x एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है या y एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि x एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो x एक्सिस की बड़ी है तो जाहिर सी बात बनेगी, तो इसमें जो हमारे पास एलिप्स भी बनेगा उसकी शेप कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनने की कोशिश, और ये है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है हमारे पास एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस है, ये है ओरिजिन 0 0, हॉरिजॉन्टली है इस साइड पे है मेरे पास, ये यहाँ से यहाँ तक है 4, और नेगेटिव का होगा ये भी 4। बस इसको मैं समझने के लिए, नेगेटिव वाली साइड है, लेफ्ट साइड है, तो मैंने इसको -4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक अभी लिखूंगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता, बट आपको समझाने के लिए। तो जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा -4, 0, डायग्राम में हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। -4, 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट होएगा +4, 0। प्लस का साइन लिखो ना लिखो एक ही बात है। और b पे कितनी है वैल्यू, b पे यहाँ पे इतना डिस्टेंस होगा मेरे पास 3, और तो अपॉन में एक्सिस है, तो ये समझने के लिए लिख रहा हूँ -3। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, बस नेगेटिव क्या होगा हमारे पास, उसकी सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। समझ आ रहा है आप सभी को, ठीक है। तो अब उसकी जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है यहाँ पे आएगी मेरे पास 0,3, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही पॉइंट लिखना पड़ेगा, और जो ये वाला कोऑर्डिनेट बनेगा ये बनेगा 0,-3 क्योंकि नेगेटिव के वाई एक्सिस है। अब आपको ये सारा समझ आ गया। अब हमने कंपेयर करके डायग्राम भी बना दी। अब हमें इसका रीज़न निकालना है। अब रीज़न निकालने के लिए जो आपको इनिशियली बताया था कि या तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे इसको पॉइंट को घेर दो, ये है एक्स एक्सिस, आप इसको एक्स में, या फिर सेम सिचुएशन है आपका, यही सेम डायग्राम है, आप इसको y के रिस्पेक्ट में भी वो उसकी फॉल करा सकते हो समझाने के लिए अपने ब्रेन में, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चंस में आप कर दोनों से सकते हो, बट यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू x के उसमें समझेंगे। तो मेरे को अगर अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रीजन, तो सपोज ये है O समझने के लिए, और ये है A, और ये लिख लेता हूँ मैं B। तो एरिया ऑफ रीजन OAB। अब ये पूरे का एलिप्स, अब ये पूरे एलिप्स का एरिया नहीं निकलेगा, उसके जस्ट एक
पोर्शन का एरिया निकलेगा, समझ रहे हो। तो अगर एक का इतने का एरिया आ जाता है तो मैं उतने दूसरा भी इतना भी सेम होगा, थर्ड पोर्शन का भी और फोर्थ पोर्शन का भी, तो मैं इसका लास्ट में 4 टाइम्स कर सकता हूँ एक का निकाल के। तो ये ईजी हो जाएगा। तो मेरे को एक का निकालना। अब उस एक का निकालने के लिए पहले देखते हैं, अगर मैं एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू घेर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स डॉट डी एक्स। समझ आ रहा है आपको। या फिर अगर किसी का एफ एक्स नहीं लिखना है तो वाई डॉट डी एक्स। अब मैंने डी एक्स क्यों लिखा, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू करा था, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के ही डिफ्रेंशिएशन करनी है। इनकेस अगर किसी बच्चे को वाई एक्सिस में करना है तो आप कैसे बनेगा, एक्स डॉट डी वाई, बस ये डिफरेंस हो जाएगा। आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, आप कुछ भी कर सकते हो, बस उसमें लिमिट चेंज है। अब देखना एक्स एक्सिस पे जो लिमिट है 0 से उसका डिस्टेंस कितना है 4, तो लिमिट चलेगी 0 से उसका डिस्टेंस है 4। तो मेरे को dx की वैल्यू तो होती नहीं क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू है। इसकी y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ सकती है, वो आएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से। अब वो मैं आपको रफ में निकाल के बता देता हूँ। सपोज एक्स स्क्वेयर बाय 16 था और वाई स्क्वेयर बाय 9 था इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वेयर बाय 9 इक्वल टू इसको मैं उस साइड लेके गया तो 1 माइनस उस साइड जाके इसका हो गया साइन चेंज और ये आ गया मेरे पास वैल्यू। अभी भी y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई क्योंकि यहाँ पे y की चाहिए, तो मैं एक एक करके y की वैल्यू आ जाएगी। 9 को ऊपर करा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 16, एलसीएम भी ले सकते हो साथ साथ। मैंने अगले स्टेप में एलसीएम लेके 16 बाहर निकाल लिया, 16 माइनस के एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे है ये वाई स्क्वेयर की वैल्यू। जब ये वाई स्क्वेयर की वैल्यू है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा और ये पूरी के पूरी ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो ये बाहर आके हो जाएगा 3/4 अंडर रूट के 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। और अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो ये 4 का स्क्वेयर, अगर इसको अच्छे से मेंशन करूँ, 4 का स्क्वेयर अंडर रूट में, नीचे कर रहा हूँ अभी, माइनस के एक्स स्क्वेयर इंटू में 3/4, और ये किसकी वैल्यू है वाई की। या आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके करके दिखाना, आप डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हो, इसी स्टेप में कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने अलग से दिखाई है ताकि आपको हर क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो वाई की वैल्यू कितनी आई है ये, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे वाई की वैल्यू को 3/4 अंडर रूट में 4 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर और डॉट dx। अभी के लिए इसको रफ कर देते हैं। अभी आपको समझ आ गया है कि ये आया कहाँ से है, तो बस बेसिक से हमारी कैलकुलेशन अब स्टार्ट करते हैं। अब हमने नोटिस करा 3/4 कांस्टेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप में 3/4 और 0 से 4 अंडर रूट में 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ तक आ गया, और इनटू में dx। अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आए। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है रिमाइंड करने की, वो आपको जल्दी, अब मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये अंडर रूट में है और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की कुछ ऐसी फॉर्म बना रहा है। तो मैंने रिकॉल किया कि जब मैंने इंटीग्रेशन का आपको एक्सरसाइज कराई थी तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, ये होता है फॉर्मूला। आप इसको लिख सकते हो अगले स्टेप में कि ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की आइडेंटिटी क्या होती है, या फिर यहाँ पे ए माइनस एक्स स्क्वेयर है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसका स्क्वेयर बाय 2 और मल्टीप्लाई में आता है साइन इनवर्स x/a। ये इसकी ओपन करके मेंशन करा है ये पूरी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला यूज़ करा है पिछले एक्सरसाइज चैप्टर से। तो अब जो मेरे पास वैल्यू चलेगी वो चलेगी 3/4 0 4। अब इसमें ये a है, अगर इसको आप समझो a की वैल्यू अगर मैं समझूं तो यहाँ पे कितनी है 4, उसका स्क्वायर हो रहा है, a का स्क्वायर हो रहा है, तो जहाँ पे भी a लिखूँगा वहाँ पे मेरे को 4 मेंशन करना पड़ेगा। तो अब इसको हम लिख देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी x एज इट इज़ x/2 अंडर रूट ऑफ, जो ये फॉर्मूला होता है 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और a कितना है, a का स्क्वायर मतलब कि प्लस में 4 का स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x की वैल्यू x है और a है मेरे पास, सिर्फ a है मेरे पास 4। अभी इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये है आइडेंटिटी। इसको हम फॉर्मूला बोलो, आइडेंटिटी बोलो, या आप कुछ भी बोल सकते हो, बट ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए सभी को, या फिर इसको याद कर लो। आपको कुछ ना कुछ तो इसमें समझना पड़ेगा और थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो अब इसके अब डायरेक्ट इंटीग्रेशंस हो सकती हैं। अब इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशंस हम आराम से करेंगे। अब इसके डायरेक्ट इंटीग्रेशंस
मतलब ये इसकी इंटीग्रेशंस हो चुकी है जो हमने पुट करी थी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग दिस एंड दिस, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो जब मैंने इंटीग्रेशन करता हूँ तो अब लिमिट यहाँ पर पुट हो जाएगी। बेसिकली अगर आपको दोबारा से बताऊँ तो किसी चीज़ की इंटीग्रेशन को ओपन करके हम ऐसे लिख सकते हैं अगर वो a² - x² की फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, और लिमिट्स उसकी लग जाती है उसकी बाहर की साइड। तो सिंपल है, 3/4 आ गया, और यहाँ पे था x/2, और एक स्टेप कर देता हूँ वही सेम, बस इसमें 16 लिखना है मेरे को प्रॉपरली, ताकि अगले स्टेप में ये आ जाएगा 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x/4 और 0,4। अब कैलकुलेशन करेंगे आराम से। 3/4 इज इंटू में सॉरी x की वैल्यू, अब देखना जहाँ पे भी x और जहाँ पे भी x होएगा पहले हमें क्या पुट करनी है, ये होती है हमारे पास, अगर आपको बता दूँ, अपर लिमिट, और ये होती है हमारे पास जो 0 है यहाँ पे लोअर लिमिट, ठीक है ना। लोअर लिमिट मतलब पहले अपर माइनस लोअर चलता है, तो पहले 4 पुट होगा फिर 0 पुट होगा। तो कर देते हैं पुट। अब 4/2 इंटू में 4 का स्क्वायर, x की जगह 4² प्लस, इसको कैंसिल आउट कर दो आप अगले स्टेप में, 8 साइन इनवर्स ऑफ 4/x की जगह 4। अब माइनस में क्या कहा है, अपर माइनस लोअर चलता है, अब जो लोअर की वैल्यू वो माइनस होगी, x की जगह 0/2 √4² माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करना है मेरे को, प्लस में 8 एज इट इज़, और ये जहाँ पे है साइन इनवर्स ऑफ 0/4 ये वैल्यू है। तो ये कैंसल आउट हो गया, 3/4 बाहर था, ये आ जाएगा 2, 4² में से 4² गया 0, और 4 1 ज़ा 4 1, तो 8 इंटू में साइन इनवर्स ऑफ हमारे पास आएगा यहाँ पे 4/4 होता है 1, ठीक है, माइनस के 0 समथिंग कुछ भी होगा तो आ जाएगा 0, और 8 इंटू में, अब ये मत बोलना कि साइन इनवर्स 0 0 ही हो जाता है, नहीं होता है, बट उसको मेंशन करके 0.40 मेंशन कर दिया। अब ये 0 तो जो एग्जैक्टली बचा जिसको हम अच्छे से लिखेंगे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0, और ये आ जाएगा 3/4। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 8 को मेंशन करके बाहर निकाल लेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे रह जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, और यहाँ पे आ जाएगा 8 है नहीं तो खाली आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0। अब मैंने नोटिस करा कि इन्वर्स है और कुछ साइन की वैल्यूज़ ये होती हैं, तो मेरे को ये पता था और आपको भी पता होना चाहिए, ये वैल्यू होती है साइन 90, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप π/2, एक ही बात है। और साइन इन्वर्स ऑफ 0 डिग्री पे ही होता है, तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन ऑफ 0, तो साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन इन्वर्स से ये कैंसिल, आंसर आ गया π/2 प्लस 0, और 4 से कैंसिल आउट हो रहा था तो 3 2 6, और आंसर यहाँ पे मेरे पास आ गया π/2 प्लस 0, दिस इम्प्लाइज π/2 इंटू 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, हैंस प्रूव्ड, आंसर आ गया मेरे पास 3π। ये है मेरा आंसर। और अभी नोटिस करना, ये जो मैंने शुरुआत से जो मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन करी है जो आपको दिखाने के लिए, जो ये 3π आया है, ये क्या आया, एरिया ऑफ रीजन। ये जो मेरे पास, अगर मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँ, ये स्पेसिफिक ये वाला रीज़न आया, अगर मैं इसमें कलर फिल कर दूं, ये वाला रीज़न आया। और ऐसे कितने रीज़न है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। तो 4 रीज़न है, तो चारों का भी एग्जैक्टली सेम होगा क्योंकि सेम ही पॉइंट से बने हुए हैं। तो अब करना क्या है, अब मेरे को बस कुछ नहीं करना है इसमें, बस अब मैं लिखूँगा लास्ट में एरिया ऑफ एलिप्स, टोटल एलिप्स का कितना होगा 4 टाइम्स इंटू जो मैंने एरिया ऑफ OAB का मेंशन करके निकाला है, 4 टाइम्स ऑफ 3π, 4 3 ज़ा 12π है मेरा एग्जैक्ट आंसर। समझ आया आप सभी को? तो आंसर इसमें मेरा आया 12π, क्योंकि मेरे को उसका आंसर मेंशन करना था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस, तो अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का ही, हमारे पास है 8.1 एक्सरसाइज है, और इसका है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज है इसमें सिंगल। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन निकाला तो वो आया था 6π, और जो ये हमारा क्वेश्चन है MCQ हुआ, बट इसमें बेसिकली हमें फिर भी सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। A B C D 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ऐसे ही थर्ड में और ऐसे ही फोर्थ में।
अब क्वेश्चन पढ़ते हुए उन्होंने मेंशन भी करा हुआ है चूज़ द करेक्ट फॉलोइंग एक्सरसाइजेज का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन से है, ये वैसे एग्जैक्ट एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइजेज लिखा हुआ तभी। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड है तो इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना। 3 और 4, तो थर्ड एक्सरसाइज है एरिया लाइंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेसिकली अभी मेरे को ये समझ आ रहा है फर्स्ट 2 पढ़ के, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बाउंडेड बाय अ सर्कल, एक सर्कल से बाउंडेड है इस सेंस में क्योंकि एक सर्कल एग्जैक्टली है, एंड जो उसकी लाइंस दे रखी है जिससे वो बाइंड है वो है 0 एक्स एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे 2। तो मेरे को क्वेश्चन समझ आ गया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, बट मेरे को इतना समझ आ गया कि ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो ये वाली वैल्यू है किसकी वैल्यू है, सर्कल की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। अब इसका सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है क्या, पहले हम इक्वेशन को मेंशन करेंगे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, और हम मेंशन करेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग, जिसका रेडियस कितना है वो अभी हम आपको समझा रहे हैं कि उसका रेडियस कितना। अच्छे से लिख देते हैं इसको ताकि आपको समझ आ जाए। अब रफली समझा रहा हूँ मैं, अगर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास 4 है, तो एग्जैक्टली जो इक्वेशन होती है वो आपको समझा रहे हैं अभी। या अभी एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी इतना करते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर 1 को विद जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल वो कितनी होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो नोटिस करना एक्स स्क्वेयर है, इधर वाई स्क्वेयर भी है, और बस किसकी वैल्यू है, ए स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 4। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, प्लस माइनस के 2। अब नोटिस करना ए क्या था, रेडियस। क्या रेडियस नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो हम इसको नेगेटिव के लिए अवॉइड करेंगे, रेडियस को नेगेटिव में लिखना। समझ आ रहा है आप सभी को। तो ये था मेरा अभी प्लस का ही ए, मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो ये क्या होगा मेरे पास, रेडियस। तो अब मेरे को समझ आ गया कि एक मेरे पास है सर्कल 4 सेंटीमीटर की, ये है इसका सेंटर, और यहाँ से मैंने ये समझा दिया। तो ये सेंटर से जो ये रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4, और भी बना सकता हूँ, बट इस क्वेश्चन पे मेरे को एक क्वाड्रेंट वर्ड दिया था फर्स्ट, तो मेरे को कोशिश करनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये वाला, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये आएगा फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से, अब उन्होंने बोला भी हुआ है कि इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 2, तो जाहिर सी बात है जो ये पॉइंट होएगा सिर्फ एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 2,0, और अगर ये कभी निकालना हो -2,0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है ओरिजिन से, और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 0,0। डायग्राम समझ आ गया, बस इसमें ही करना था। अब मेरे को सिर्फ इस वाले रीजन में ये जो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसका रीजन फाइंड करना है, और कुछ नहीं निकालना, पूरे का नहीं निकालना, सिर्फ इन्होंने ये लिखा हुआ है एरिया निकालना है, एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सर्कल से बाउंड है, और उसमें डिस्टेंस दे रखा है 0 से 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ इतना ही निकालना है। तो मैं इसको किसको, एक्स एक्सिस पे क्या बोला था आपको पिछले क्वेश्चन में भी, कि कोशिश करनी है आप इसको एक्स एक्सिस पे डाल दो ताकि आपके लिए ज़्यादा। तो मैंने किस पे इसको किसी रिस्पेक्ट में करा, एक्स एक्सिस की किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो वाई एक्सिस में निकाल लेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट कन्वीनियंस के हिसाब से आए। तो अब हम करते हैं, अब जो हमारे पास एरिया ऑफ रीजन, नाम दे देते हैं OAB, वो क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन OAB इज इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट में करा है, नीचे x के, तो dx, और यहाँ पे आएगा y। अब मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो वो कहाँ से आएगी, वही इक्वेशन फर्स्ट से, तो y की वैल्यू को लिख देते हैं फर्स्ट से। अभी आपको समझ आ रहा है। अब y की वैल्यू अगर मैं आपको रफ में दिखाने के जाऊँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 था, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट, और 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर, और डॉट dx। अब वही सेम चीज़ अगर आपको ये रफ कर देते हैं, अगर आपको दोबारा से नोटिस हो रहा है
कि ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है और उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है अगर फॉर्मूला बताएं। बट उससे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि इसकी लिमिट्स नहीं मेंशन करी है। एक्स एक्सिस पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे कितनी है, 0 से 2 डिस्टेंस है। तो 0 से 2 डिस्टेंस है, 0 से 2 डिस्टेंस है। तो जो इसकी अब लिखते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है दोबारा से मेंशन कर देते हैं। इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और वो होती है, अगर आपको मेंशन करके बताऊं, x/2 अंडर रूट में एज इट इज़, जैसे ये फॉर्मूला है a²/2, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, और ये इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है दोनों। तो इसके इंटीग्रेशन की दोनों वैल्यूज़ मेरे को लिखनी है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ। इसको ब्रैकेट में मेंशन कर देना कि मैंने ये आइडेंटिटी यूज़ करी है। तो ये हमारे पास अब जो क्वेश्चन चलेगा 0 से 2, अब इसका फॉर्मूला आएगा x/2, ये एज इट इज़ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a यहाँ पे है और यहाँ पे a है 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/2, क्योंकि a की वैल्यू थी 2। और इंटीग्रेशन के ओपन करके ये लिखते हैं हम, तो इंटीग्रेशन का साइन अब हटेगा और 0 से 2 x/2 ये था। तो अब वही कुछ नहीं करना, लिमिट्स अपर फिर माइनस लोअर। तो पहले अपर को अब हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/2, 2 का स्क्वायर x की जगह 2, और ये 4 था, 4 को इससे कैंसिल आउट करा, कितना आ जाएगा मेरे पास, सिंपल 2 साइन इनवर्स। पहले अपर पुट कर रहे हैं तो अपर लिमिट x की जगह 2 माइनस, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0, ये 0/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 0, और प्लस अभी ब्रैकेट मेंशन कर देते हैं, और x/2 2 साइन इनवर्स, लिमिट्स कितनी पुट करनी है, 0/2। ठीक है, तो अब 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0। तो ये तो हो गया कैंसल आउट बेसिकली, मतलब फिनिश। तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस और 2, ये कैंसल आउट होके आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस के 0 इंटू समथिंग कितना होता है, 0, और ये कितना है मेरे पास, अगर मैं इसकी ब्रैकेट ओपन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे पुट होएगा माइनस के 2 साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स ऑफ 0.2, तो 0 ही होता है। तो दोनों में कुछ कॉमन है, तो ये 0 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 कॉमन, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0। पुराने क्वेश्चंस की तरह ही आपके आंसर बनते जाएंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 मैं डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूँ, π/2 माइनस के 0, कहाँ से आया, पिछला क्वेश्चन देख सकते हो। आंसर आ गया मेरे पास π/2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ इक्वल टू पाई। तो ये किसका आंसर है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ, ये आंसर आया सिर्फ एरिया ऑफ किसका, इस स्पेसिफिक रीजन का। सिर्फ मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन का बताना था। OAB को सोल्व करके मेरे पास ये आंसर आ गया, इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद। और आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हुई है, ये वाली। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था और आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का ही सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या बोल रखा है कि एरिया ऑफ रीजन निकालना है, और जो कि कर्व दे रखा है एक्स एक्सिस से, और y इज इक्वल टू 3 उसका डिस्टेंस है, और y एक्सिस के लाइन भी है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो अब मेंशन करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। एक्चुअली एक छोटा सा रह गया कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया है, सिंपल पाई। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा, क्योंकि MCQ था तो ये ध्यान नहीं रहा, इसका MCQ आएगा A आंसर मल्टीपल चॉइस में। और इसमें भी सेम है, बस इसमें फ़र्क क्या है, एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू 4x। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि y इज इक्वल टू 4x का कर्व कैसे बनता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब आएगा इसका सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। 4x के बारे में बात हो रही है। देखो, तो ये कौन सी एक्सिस पे आएगा, ये आएगा हमारे पास राइट हैंड पैराबोला। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो ये इस तरीके से बनेगा, समझ आ रहा है। ये है मेरे पास, क्योंकि x एक्सिस पॉजिटिव। अगर गलती से आ जाता y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के 4x, x किसकी एक्सिस है, नेगेटिव की, तो जो डायग्राम बनेगा वो नेगेटिव वाली साइड बन जाएगा। तो ये इसका डायग्राम है। ऐसे ही अपर और लोअर का बनता है। तो मेरे पास ये है, तो इसका डायग्राम बन रहा है ये। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अगर मैं अच्छे से समझूं, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x तो मैंने समझ लिया, ठीक है। और ये x y एक्सिस पे बन रहा है, बता भी रखा है।
और y कितना है उसका, y एक्सिस पे y इज इक्वल टू 3। तो ये जो भी डिस्टेंस होता है ये हमेशा उसके ओरिजिन से जाता है। अब इसमें एक चीज़ है नोटिस करने की, तो y एक्सिस पे कितना है मेरे पास 3, तो y एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और उस पे मेरे को इसका एरिया मेंशन करना है, तो मैं गया 0 से यहाँ पे सपोज कर लिया 3, तो y एक्सिस पे 3 है, तो जो ये वाला पॉइंट आएगा वो आएगा 0,3, वो भी प्लस का। तो मेरे को y एक्सिस के अलोंग जो भी रीज़न है ना जहाँ पे भी ये मीट कर रही है, ये वाला रीज़न निकालना है। तो इस क्वेश्चन में अब नई खास बात क्या हुई, अगर मैं आपको इसमें जूम करके और अच्छे से सिखाऊं, तो इसमें जो एरिया जाएगा ना वो y एक्सिस के अलोंग ही जाएगा, इस इधर, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग मैं कुछ घेर नहीं सकता, मुझे कर्व के अलोंग निकालना है। तो अब आपको समझ आ जाएगा किसके अलोंग है। तो अब y एक्सिस के अलोंग है, तो जो एरिया निकलेगा, एरिया क्या निकलेगा इसका, एरिया ऑफ रीजन। अब इसमें नाम भी दे सकते हो, बट अभी के लिए चलो नाम दे देते हैं OAB, डिफरेंट दे देते हैं OAB। अब वो किसके इस रिस्पेक्ट में गिर रहा हूँ मैं, y एक्सिस में, तो जिसके रिस्पेक्ट में गिरना है D, और यहाँ पे आ जाएगा x, उसके अपोजिट। और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 3, 0 से 3। अगर मैं नीचे जाता और ये आता -3, तो यहाँ पे भी -3 आ जाता, बट अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो y की वैल्यू तो पुट नहीं करते, क्योंकि इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू इसकी वैल्यू पुट होएगी कहाँ से, फर्स्ट से, जो क्वेश्चन में गिवन था। तो x की वैल्यू अगर मैं 4 को इधर ले जाऊँ तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो मेरे पास सोल्यूशन बनेगा 0 से 3, x की वैल्यू कितनी है, y² dy। y में है और कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है उसको क्या करेंगे बाहर, और y² तो सिंपल y² की डिफरेंशिएशन अगर dy है तो पावर में एक ऐड और अपॉन पावर में एक ऐड, तो कर देते हैं हम। और 0 से 3 था, तो अब इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी y³/3, क्योंकि 2 + 1 और 2 + 1 3 होता है, और लिमिट्स थी 0 से 3 1/4। दिस इम्प्लाइज अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं 1/4। अपर लिमिट है मेरे पास 3³ -k3, माइनस लोअर लिमिट है 0³ लिख देते हैं समझाने के लिए, और अपॉन में 3 का क्यूब है। सो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 3 3 3 3 3 9 9 3 27, बेसिक सा। तो 27/3, 0 का क्यूब 0, 0 अपॉन समथिंग 0, और बाहर क्या था 1/4, तो कैंसल आउट हो जाएगा 3 9 3, तो आंसर आ गया मेरे पास 9/4। ये मेरे पास उस रीज़न का स्पेसिफिक आंसर की वैल्यू है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ आया आपको क्या है, तो ये आया मेरे पास 9/4 यूनिट्स स्क्वायर्स इस वाले रीजन का एरिया। ठीक है, बस इसमें यही मेंशन करना था, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं यूज़ थी। अब चेक करते हैं क्या 9/4 किसी का आंसर है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन था ना, तो उसमें नोटिस करना। अब आपको सामने से दिख गया क्या आंसर आ रहा है इसका, मेरे पास B 9/4। अगर कुछ और नहीं आता तो इसको कर देते, ही आता है, तो हमारा आंसर आया 9/4। तो अब ये हो गया हमारे पास 9/4। तो थैंक यू सो मच। करेंगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन 8.1 का, और अभी हमने फिनिश करा जो 12 पे आंसर आया, ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी सेम डिटो एग्जैक्ट सेम है, बस फ़र्क क्या है वो आपको धीरे धीरे अब समझ आ जाएगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं, समझना क्या है इसमें से बाकी बेसिक ही है। एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है जो बाउंडेड है एलिप्स से, और उसमें x² अपॉन समथिंग y² अपॉन समथिंग और इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मतलब बेसिकली दिखने से ही पता चल रहा है एलिप्स की इक्वेशन है, इसमें कोई बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसमें सोल्यूशन क्या होगा, अब इसको डायरेक्टली ही मेंशन कर देंगे। हमारे पास गिवन है x² अपॉन 4, और यहाँ पे होगा मेरे पास y², अच्छे से मेंशन कर देते हैं, y² अपॉन 9 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, इसको कंपेयर करना है इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a² की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 एंड b² की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। a² अगर 4 है तो a की वैल्यू आ जाएगी +- 2, और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +- 3। ये दो वैल्यूज़ आ गई है। तो a किसके अलोंग होता है, x एक्सिस के, और b किसके अलोंग होता है, y एक्सिस के, ये हम सभी को पता है। तो अब मेरे को इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए वही सेम सिंपल,
पहले हम एक एलिप्स फॉर्म कर लेते हैं, फिर बाद में उसकी एक्सिस को मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब देखना, नोटिस करना, एक्स एक्सिस पे छोटा है और वाई एक्सिस पे मेरे पास बिगर है, तो जो डायग्राम होएगा ये नहीं बनेगा। ये पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे मेंशन कर रखा है। अब हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से ये वाला बनेगा। कहने का मतलब है कि जो इसकी वाई एक्सिस है वो ज़्यादा बड़ी है कंपैरेटिवली टू एक्स एक्सिस। समझ आ रहा है आप सभी को कि वाई एक्सिस ग्रेटर है। ये होती है मेरे पास वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टली वाली है ये होती है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस की वैल्यू 3 है, तो जो ये डिस्टेंस है ये कितना होगा 3, और ये भी डिस्टेंस होगा 3, बस ये नेगेटिव का 3 कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखेंगे हम। तो इसका पॉइंट आ जाएगा 0,3 और ये आ जाएगा 0,-3, क्योंकि वाई एक्सिस के बारे में। और बी कितना है 2,0 और इस साइड पे आ जाएगा -2,0, क्योंकि यहाँ पे है ओरिजिन 0,0। सबको समझ आ गया। अब एरिया फिगर आउट करना, वही जो पुराने क्वेश्चंस में भी हमने समझा था, क्या कि अगर मैं अगर एरिया निकालना तो मैं एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू गिरूँगा, अगर नहीं एक्स एक्सिस के गिरना है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में गिरने की कोशिश करूँगा उसको, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो मैं ऐसे भी गिर सकता हूँ उसको, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको कंसीडर्ड कहा था, मोस्टली कोशिश कर सकते हो आप कि एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू गिर लो, क्योंकि एक हैबिट बन जाती है। गलत वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी नहीं होएगा, बस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और एक हैबिट बन जाएगी, ताकि क्वेश्चन आपको एक करते करते भी आपकी मसल मेमोरी में इनबिल्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे ब्रेन ज़्यादा उसको जल्दी प्रोसेस करता है कंपैरेटिवली हमारे हैंड, तो वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर हमें याद रह जाता है। तो हम इस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में गिर रहे हैं, तो हमारे पास अब इसमें नाम दे देते हैं ओ ए बी, सेम एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन फर्स्ट करा था ऐसे ही होगा, बस इसमें एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के बारे में ज़्यादा बात होगी। एरिया ऑफ जो मेरे पास रीजन होगा ओ ए बी, उसका फॉर्मूला होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कह रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है 0 से 2, तो 0 से 2 और y डॉट डी एक्स। वही सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, y की वैल्यू कहाँ से आती है मेरे पास, जो ये इक्वेशन है फर्स्ट। तो y की वैल्यू को हम अगर अपने उसमें भी निकालना है या यहीं पे निकाल देते हैं, अब आपको ज़रूरत नहीं है अलग से निकालने की। तो हमने लिखा 0 से 2 और y की वैल्यू को हमने इसी को ही मेंशन करा। अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ मैं तो इसको अलग ही निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। y²/9 इज़ इक्वल टू 1 - x²/4 एंड y² इज़ इक्वल टू 9, और ये एलसीएम इसका यहाँ से ले लिया तो 4 - x²/4 और y का अंडर रूट गया तो y की वैल्यू आ जाएगी √9/4, 4 माइनस के x²। ये रफ में निकाला है तो आप भी रफ में निकाल सकते हो। अभी 9/4 अंडर रूट से बाहर आ सकते हैं, 3/2 अंडर रूट में 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है y की, तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट या पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू को मैं क्या पुट करूँगा, जो मैंने अभी फिगर आउट करके निकाली है वो निकाली है 3/2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है इतना, और डॉट dx। अब वही सेम अभी इसको रफ कर देते हैं। अगर ये आ गया 3/2 मैंने बाहर निकाल के लिख दिया, फिर भी उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसमें क्या क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है, x² डॉट dx, x² को ब्रैकेट्स में। अब नोटिस करना वही सेम आइडेंटिटी बन रही है इसमें, कौन सी, वही जो मैंने फॉर्मूला उसको मेंशन करके भी बताई थी आपको। वो आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस ये वेरिएबल का स्क्वायर इज इक्वल टू x सिंपल x/2 अंडर रूट में एज इट इज़ a² माइनस x² प्लस यहाँ पे आता है कांस्टेंट का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। इस आइडेंटिटी को, ये इंटीग्रेशन को सोल्व करके दोनों वैल्यूज़ आती है, तो बस यही लिखना है मेरे को, ये आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ये है a और ये है x। तो अब अगर मैं 0 से 2 इक्वल टू बाहर था 3/2, अब इसकी आइडेंटिटी ओपन करी तो x/2, तो x/2 क्योंकि x था, a² माइनस x² मतलब कि 2² माइनस ये, तो 2² माइनस x², 2² 4 होता है, इसको बाद में लिख देंगे। और यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स ऑफ x है x और a है मेरे पास 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। इंटीग्रेशन सोल्व हो जाती है। जब मैंने इसको ओपन करके लिखा तो ये इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 0,2, फिर पीछे लग जाएगा।
ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। तो अपर माइनस लोअर चलता है, तो वही पहले अपर पुट होएगी फिर माइनस में लोअर पुट होएगी। कर देते हैं, पहले 2 पुट करा, 3/2 2/2 2 का स्क्वायर माइनस x की जगह ये पुट करा, और ये था 4 का स्क्वायर बाय 2, इसको कैंसिल आउट करके लिख दिया। इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, तो कितना आएगा 2/2 माइनस में अपर पुट कर दी। अब किसकी बारी है, लोअर की, तो माइनस साइन लगता है हमेशा। अब लोअर पुट करी तो 0/2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये 0 है। और प्लस में यहाँ था 2 क्योंकि 4/2 होता है, साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे पुट करेंगे 0/2 ब्रैकेट क्लोज। अब नोटिस करना कैंसिल आउट, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, तो 0 प्लस ये गलती से भी इससे ये कैंसिल आउट मत करना 2/2 ये एक दूसरे से हो सकता है, तो ये नहीं होगा जो 2 है। तो यहाँ पे रहेगा साइन इनवर्स 2/2 होता है सिंपल 1, और 0 की समथिंग किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0, प्लस में 2 साइन इनवर्स 0.2 समथिंग 0 ही रहेगा, ठीक है। और बाहर आ गया 3/2। अब 0 था तो या लिखो ना लिखो एक ही बात है, और ये भी 0 है, आगे पिछले स्टेप में ख़त्म हो जाएगी। और ये 2 साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। दोनों में 2 और 2 दोनों में कॉमन था, तो हमने क्या काम करा, इसको बाहर निकाल लिया 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ रह गया 3। और साइन इनवर्स ऑफ जो पिछले क्वेश्चन में करा था साइन ऑफ 90 डिग्री या फिर π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ऑलवेज 0 डिग्री पे 0 होते हैं। साइन इनवर्स से ये खाली साइन ख़त्म, तो π/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया अभी 3π/2, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर और 0 एज इट इज़ है, ये आया अभी आंसर। बट ये आंसर किसका आया अगर आपको दिखाऊं तो ये OAB एक ही रीज़न का आया है, सिर्फ इस वाले का। कितने रीज़न है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या करेंगे, जो टोटल एरिया आएगा, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स जो एक सिंगल एरिया था, एरिया ऑफ OAB रीजन का, 4 टाइम्स इंटू 3π/2, 2 से 2 कैंसल, इसका आंसर आया है 6π। और ये हमारा आंसर है पूरे कंप्लीट एलिप्स का, ये है हमारा आंसर। बस हमको इसमें यही मेंशन करके निकालना था। तो आपके जो मेजॉरिटी ऑफ जो 2 क्वेश्चन है वो सोल्व हो गए और हमारा आंसर आ गया ये। अब हम करेंगे इसके बाद जो लास्ट के 2 MCQ रह गए हैं। ओके।